पारायण चल रहा है और भागवत की कथा में श्री कृष्ण उद्धव संवाद पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसे समस्त पाठक परिवार को जिनका अतिशय भाव, तीर्थों में कथा कराना कोई सामान्य बात नहीं होती, और उसमें भी जहां पर व्यवस्थाएं बहुत व्यवस्थित नहीं हैं, वहां कथाओं का क्रम रखना भी बहुत मुश्किल होता है। इससे पूर्व रामेश्वरम में राम कथा थी, वहां पर भी व्यवस्थाएं करना बहुत मुश्किल होता है। बद्रीनाथ उत्तर भारत में, यहां पर भी व्यवस्थाएं करना थोड़ा मुश्किल है, परंतु पूर्ण उत्साह के साथ ये व्यवस्थाओं का क्रम बनता है। आप सब लोगों को लाभ मिलता है इस कथा का, एवं आगंतुक आप सभी श्रोता भाई बंधुओं को सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। अति सुंदर, मार्मिक और आनंद प्रदायक प्रसंग यहां चल रहा है, कृष्ण उद्धव संवाद। बंधुओं, अर्जुन कृष्ण संवाद नहीं कहा गया। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को भाव सुनाए वह गीत कहलाया गया और उसे गीता कह दिया, वही भगवत गीता है। परंतु संवाद के रूप में उद्धव के साथ में ठाकुर जी बैठे। संवाद में मतलब गीता में अर्जुन को अधिक अधिकार नहीं दिया, वो प्रश्न करते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। तर्क वितर्क कुतर्क का अधिकार अर्जुन को प्राप्त नहीं हुआ, पर उद्धव कृष्ण संवाद में बीच बीच में उद्धव जी तर्क भी करते हैं। आप ये बात कह रहे हैं, परंतु आप हमारे दृष्टिकोण से देखिए ना, आपके दृष्टिकोण से तो ये उचित है, हमारे दृष्टिकोण से बताओ। और संवाद का मतलब क्या होता है? भगवान ने नीचे बैठा करके अर्जुन को ज्ञान उपदेश किया, पर संवाद तो बगल में बैठा क्यों होता है? उद्धव जी बगल में बैठे, कभी ठाकुर जी उद्धव का हाथ पकड़ लेते हैं, कभी कंधे में हाथ लगा लेते हैं, कभी उद्धव जी ऐसे लेट जाते हैं, ठाकुर जी थोड़े पौड़ जाते हैं। मतलब जब व्यक्ति अत्यंत चैन में होता है ना, तो अपने हृदय के ऐसे ऐसे भाव भी प्रकट कर देता है जो कहीं प्रकट नहीं किए, वो प्रकट भगवान ने यहां किए। इसलिए प्रसंग बहुत सार गर्भित है। और एक बात कहें, इस प्रसंग की पूर्णाहुति होते ही उद्धव जी बद्रीनाथ आ गए और आज तक बद्रीनाथ में ही बैठे। इसका मतलब ये प्रसंग कहीं ना कहीं जीवन मुक्त करता है। और मैं फिर कहूं, देह से मुक्त होना संसार से बड़ी बात नहीं है। कई बार कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी वैराग्य आ जाता है, माता पिता थोड़ा डांट देते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। वैराग्य कोई छोटी बात थोड़ी है, सब शरीर से तो कोई भी कर लेता है, लेकिन चित्त से वैराग्य होना ये बहुत बड़ी बात है, और वो भगवत वाणी सुन के ही हो सकता है। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि आप सब भी बद्रीनाथ निवास करने लग जाओगे, आप सब लोग भी सब छोड़ छाड़ के आ जाओगे, पर स्पष्ट हो जाएगा कि संसार क्या है और संसार की व्यवस्थाएं कैसी हैं। और ये स्पष्टीकरण ही तो हमारे जीवन का उद्धार है, कल्याण है। बच्चा अपना सिर कब तक खुजाता है क्वेश्चन पेपर देख के? जब तक उसको स्पष्टीकरण नहीं होता, कौन सा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या लिखना है, इसमें क्या करना है। लेकिन जिस बालक का प्रश्न पत्र स्पष्ट होता है, उसे नहीं खुजाता। जैसी पेपर आता है सामने, एक बार पढ़ के तुरंत लिखने लगता है। उसको देख करके बड़ा कभी कभी घबराहट सी होती है, भाई बड़ी जल्दी जल्दी लिख रहा है। और जिसको कुछ नहीं आता वो उसकी ओर देखता रहता है, नेक हमें भी बता दे। संसार में हमारा जीवन, इससे बड़ा प्रश्न पत्र कुछ भी नहीं है। हर दिन एक प्रश्न हमारे सामने आता है, हर दिन। छोटे मोटे प्रश्न तो आते रहते हैं, जिनको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। 4 ऑप्शन मिल गए हैं, जैसे
सुबह सुबह ऑप्शन आता है, नाश्ता क्या करोगे, ब्रेड खाओगे, पराठा खाओगे, पोहा खाओगे, ऑप्शन है, कोई भी एक ले लो, खा लो। तो जिनके जीवन में एमसीक्यूज चल रहे हैं वो तो बड़े ठाकुर जी की कृपा है, पर कभी कभी बड़ा प्रश्न आता है जिसमें आपको लिखना है। सबसे बड़ा प्रश्न कब आता है? विवाह। इसमें चॉइस नहीं है, आर या पार की स्थिति है। विचार करो क्या करना है, किससे करना है, कैसा गुण, कैसा स्वभाव चाहिए, क्योंकि जिसको चुनोगे उससे आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। चुनिए किसको चुनना है। फिर दूसरा प्रश्न पत्र आएगा, गृहस्थाश्रम प्रारंभ हो जाएगा, छोटे छोटे बाल गोपाल, फिर उनका अध्ययन आदि, और फिर धीरे धीरे अपने व्यापार को लेकर के ये सारे प्रश्न आने लगेंगे। और हम क्या करेंगे? समझ ही नहीं आ रहा है, ये वाला तो सिलेबस में हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमको कभी पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है जीवन में। ये जो संवाद आप सुन रहे हैं, कृष्ण उद्धव संवाद, ये उस प्रश्न पत्र के एक प्रकार से गाइड बुक है। इसको अगर श्रवण कर लिया तो प्रश्न पत्र में आने वाले, जैसे होता है ना कि बहुत पढ़ा लिखा बच्चा भी एक बार पढ़ के 1 मिनट सोचता है और 1 मिनट सोचते ही उसका उत्तर लिखने लगता है। जीवन में फिर जितने भी पड़ाव आएंगे, ये तो मैं बहुत सामान्य पड़ाव बोल रहा हूं जिनको हम मंच से बता सकते हैं, ऐसे ऐसे भी पड़ाव आएंगे जो शायद आपको ही अनुभव हो और कोई जानता भी नहीं होगा उसको। उन पड़ावों का भी उत्तर ठाकुर जी दे रहे हैं। ज्ञान आवश्यक क्यों है? क्योंकि ज्ञान असमंजस से परे कर देता है, फिर व्यक्ति व्यथित नहीं होता, फिर व्यक्ति असमंजस में नहीं पड़ता, व्यक्ति रुकता नहीं है, व्यक्ति को पता है मुझे क्या करना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। सब चीज का अर्थ सब छोड़ करके विरक्त हो जाना मत समझा कीजिए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज पिछले 52-53 वर्षों से कथा कर रहे हैं, उनकी कथा सुन के कितने विरक्त हो गए, परंतु वो तो गृहस्थ हैं। यहां पर ऊपर आप जब बाहर जाएंगे ना, सामने नारायण पर्वत पर ऊपर लाल बाबा की कुटिया दिखाई देगी सबसे ऊपर। अब तो आज मुझे पता चला कि बाबा अब बहुत वृद्ध हो गए तो अब कहीं और निवास करते हैं। बाबा यहीं रहे, कितने वर्षों तक तप किया। उन बाबा की कुटिया में 24 घंटे पिताजी की कथा चलती रहती थी, 24 घंटे, रात में भी ट्रैप रिकॉर्ड था। सुबह शाम की पिताजी की 2 सत्र की कथाएं चलती, एक पूरी होती दूसरी फिर शुरू कर देते, चलती रहती। कितने लोग वहां जाते, और जब जब पिताजी की कथा बद्रिकाश्रम में होती, बाबा एक दिन के लिए जरूर आते नीचे। तो बड़े बड़े महात्मा विरक्त हो गए कथा सुन के, लेकिन विरक्त होना ही आवश्यक नहीं है। इसलिए यहां के प्रसंगों को सुनकर के, ठाकुर जी की कई त्यागमयी भावनाओं को सुनकर के आप सब चीज छोड़ करके चले जाओ, वो नहीं करना है। चित्त में नहीं आने दीजिए उसको, चित्त को वहां मत लगने दीजिए। शरीर से हर व्यवस्था में रहिए, पर चित्त नहीं लगना चाहिए। अब हम कथाकार हैं, हम विदेश भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए, अमेरिका भी गए, कनाडा भी जाते हैं। लोग बाग कहते हैं महाराज जी विदेश में तो ऐसा है। अब सत्य बता रहे हैं, कथा की कृपा से कोई असर नहीं होता। खूब व्यसनी लोग मिलते हैं, खूब व्यभिचारी मिलते हैं, खूब उपभोगी मिलते हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। यही तो ज्ञान का मूल कारण ही तो यही है। भाई वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मना कर दिया गया कि नहीं मास्क लगा के ही घूमना है, तो फिर वैक्सीन का काम की? वैक्सीन लगाने के बाद तो अब आप फ्री हो, अब मास्क हटा दीजिए। क्यों? सामने से वायरस आएगा भी तो आपको वैक्सीन लगी हुई है, असर नहीं करेगा। ये जो संवाद है ये वैक्सीन ही है। जितने भी संसार के विषय रूपी वायरस हैं, ये सब आपके हृदय पर अटैक करते हैं, आपके चित्त को मलिन करते हैं। लेकिन
इसको भागवत धर्म कहते हैं, जो ठाकुर जी उद्धव को समझा रहे हैं। इसको कृष्ण उद्धव संवाद भी कहते हैं, उद्धव गीता भी कहते हैं, भागवत धर्म भी कहते हैं। नेक धीमो भैया, नेक धीमो। तो वैक्सीन है। इसके बाद आप दुनिया में खुले घूमिए, आप पर असर नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद कैसी कैसी कहां व्यसनियों के बीच में भी गए हैं, स्त्रियों के बीच में भी गए हैं, विदेशों में भी गए हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों में गए, लेकिन ज्ञान सब जगह से रक्षा करता था। और एक बात, जैसे एक होता है ना कि आप एक दवाई लेते हैं, उसके साथ में एक एंटीबायोटिक भी ले लीजिए, या फिर एक कई बार ऐसी दवाइयां होती हैं उसके साथ में एक सहायक दवाई दी जाती है। सहायक दवाई का मतलब क्या होता है, कई दवाइयां देने समय ये कहते हैं डॉक्टर कि इससे आपका पेट फूल सकता है, गैस हो सकती है, तो ये दवाई साथ में लेना। ठीक वैसे ज्ञान तो मुख्य औषधि है, पर ज्ञान के साथ में सहायक औषधि भक्ति है। भक्ति से जन्म हुआ है ज्ञान का, भक्ति जननी है ज्ञान की। इसलिए भक्ति युक्त ज्ञान अगर जीवन में आएगा तो अहम नहीं आने देगा। नहीं तो कई बार अति ज्ञान आने पर अहंकार भी आ जाता है कि हमें तो बहुत पता है। इसलिए इन विषयों को सुनकर के घर छोड़ने का मन मत बना लीजिएगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी कथा सुन के हमारे परिवार के लोगों की फोन आ गए, बोले भैया तुम्हारा क्या मन चल रहा है, ऐसे विषय को लेकर के क्यों कह रहे हो। मैंने कहा तो इसका मतलब ये थोड़ी घर छोड़ देंगे। हाँ, घर में आसक्त नहीं होंगे। हम आपको अपने मन की बात बहुत बताना चाहते हैं पर हम स्तब्ध हो जाते हैं। बद्रीनाथ में आता हूं ना, मेरा यहां से जाने का मन नहीं करता। हम रहते वृंदावन में हैं, वृंदावन में सब करते हैं, वृंदावन के प्रति एक अलग प्रेम है। पर ये बात याद रखना, जिससे बहुत प्रेम होना उससे थोड़ी दूरी बना के ही रखो, प्रेम बना रहेगा। और वो ठाकुर जी करवा रहे हैं हमसे, क्योंकि हम कथाओं में रहते हैं तो वृंदावन से थोड़ा दूर तो रहते हैं, इसीलिए वृंदावन की याद, वृंदावन के रसिकों की चर्चा, वृंदावन की पद पदावली, वृंदावन की लीलाएं वो सहज ही कथा में इतनी सुंदर प्रस्तुत हो जाती हैं। क्यों? वृंदावन से वियोग है। यहां आते हैं तो यहां से जाने का मन नहीं होता, मन होता है कि यहीं रुक जाएं, यहीं डट जाएं, यहीं रहें। अच्छा, परिवर्तन कैसा हुआ? जब मैं पहली बार बद्रीनाथ आया तो मेरा मन केवल बद्रीनाथ भगवान के दर्शन में ही लगता था और मुझे कुछ देखने का इच्छा नहीं होती थी। दूसरी बार बद्रीनाथ आया तो श्री गंगा जी और बद्रीनाथ दोनों को देखने का मन होता। तीसरी बार जब आया तो सरस्वती जी माना में, उनको भी दर्शन का। मतलब हर बार, अब इस बार ये हुआ है, हम बद्री विशाल भगवान को तो एक बार देखते हैं, बस दूर से एक क्षण देखते हैं। पहले मैं 1.5 घंटे बैठता था मंदिर में, अब बस एक बार देखते हैं। और इच्छा होती है यहाँ संतों के पास बैठें, उनसे बात करें, यहाँ के रहने वाले, निवास करने वाले, यहाँ तप करने वाले महात्माओं के कैसे भी दर्शन हो जाएं। नित्य प्रार्थना करते हैं कि हम कहीं घूमने निकलें अकेले, कहीं पहाड़ पर, कहीं मार्ग में कोई महात्मा मिल जाए, कोई रसिक संत दिख जाए, कोई अवधूत मिल जाए, कोई भगवत प्राप्त सामने आ जाए, ये इच्छा होती है। ज्ञान यही करता है, ये भागवत धर्म ऐसी ही स्थिति करेगा। आप संसार छोड़ेंगे नहीं पर पूर्ण रूप में उसमें रमेंगे भी नहीं, और ये अच्छा है। तो जो प्रसंग चल रहा है बहुत मार्मिक प्रसंग है और बहुत अद्भुत प्रसंग है, इसलिए आप सब लोग इसका अभी आगे तो इतने अच्छे अच्छे प्रसंग आएंगे। अभी आज 24 गुरु हो जाएंगे, उसके बाद ठाकुर जी फिर अपनी 18 प्रकार की सिद्धियां बताएंगे उद्धव को, मेरे पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं। फिर उसके बाद भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे, मैं कहां कहां किस रूप में रहता हूं। जैसे वर्णमालाओं में आ शब्द जो है वो मेरा रूप है। आज सौरभ भैया हमसे पूछ रहे थे चरण पाड़ी से आते समय, ओमकार क्या है? भगवान कहते हैं मंत्रों में ओमकार मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, भगवान का शब्द स्वरूप है। हाथियों में ऐरावत में हूं,
अश्वों में ये मैं हूं, सब विभूतियों का वर्णन करेंगे। फिर उन विभूतियों के वर्णन के बाद फिर ठाकुर जी एक गीत सुनाएंगे, और वो गीत है भिक्षुक गीत। एक भिक्षुक का गीत सुनाएंगे। फिर उसके बाद ठाकुर जी फिर एक और गीत सुनाएंगे, ऐल गीत। बहुत अच्छा प्रसंग है, तो ध्यान से आप सब लोग श्रवण कीजिए। जो लोग एक आध 2 दिन के लिए आए, कई लोग मिले, हम तो एक आध दिन के लिए आए पर रुक गए। रुक जाओ, बढ़िया है, बस अपना ध्यान रखना। बद्रीनाथ में एक ही डर लगा रहता है कि सब ठीक तो है ना, कहीं कोई वैकुंठ के समीप तो नहीं पहुंच गया। तो ऐसी भावना यहां लगी रहती है। और एक बात शायद पता नहीं आपको अनुभव होता है कि नहीं, हमारे भारत में अनेक तीर्थ हैं, अनेक स्थान हैं, अनेक मंदिर हैं। कहीं कहीं ऐसा अनुभव होता है, सब जगह ठाकुर जी हैं, पर कहीं कहीं ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी घूम रहे हैं, ठाकुर जी डोल रहे हैं, यहीं कहीं आसपास ही हैं। ऐसी अनुभूति हमें कई जगह होती है, उनमें से एक बद्रीनाथ में तो बहुत बहुत प्रगाढ़ रूप से होती है। रात्रि में कभी 2-2:30 बजे भी आंख खुलती है तो जंगले से झांकने का मन होता है, ठाकुर जी घूम रहे होंगे, ठाकुर जी यहीं होंगे। ऐसा यहां अनुभव होता रहता है कि ठाकुर जी यहां हैं, विचरण कर रहे हैं। सब जगह हैं, पर यहां हो गया श्री जगन्नाथपुरी में, द्वारिका में, श्रीरंगम में, और भी कई, श्रीनाथ द्वारा में, वृंदावन में। सब जगह नहीं होता, कहीं कहीं होता है कि ठाकुर जी घूम रहे हैं, ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं। तो ऐसा ये बद्रीनाथ धाम है। कल कितने गुरुओं के विषय में हमने चर्चा की थी, बताओ कितने? 6। पढ़े लिखे बालक हो भाई सब रे, ध्यान से सुनते हो कथा। पृथ्वी, वायु, आकाशम, जल, अग्नि और चंद्रमा, इन 6 के विषय में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। चंद्रमा के विषय में श्री यदु महाराज को दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं कि चंद्रमा का गुण क्या है। उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन चंद्रमा एक रस रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में कभी उपलब्धियां प्राप्त करेगा, कभी असफलताएं प्राप्त करेगा, पर उपलब्धि प्राप्त होने पर फू लेना, असफल होने पर भू लेना, एक रस रहे। अपनी स्थिति का त्याग ना करे, विचलित ना हो। एक बात याद रखिएगा, उपलब्धियां मिलने पर सदैव यह विचार रखो कि ये उपलब्धि बहुत दिन तक मेरे पास रहने वाली नहीं है, तो आप उसके छूट जाने पर विचलित नहीं होगे। जिस व्यक्ति के चित्त में यह भावना आ जाती है कि यह वस्तु मेरे पास आ गई, अब मेरे से दूर जाएगी नहीं, वही व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए मेरे पास ये वस्तु आई, जैसे ही आई उसी समय से मेरे अंदर ये भावना आ गई, बस अभी कभी भी जा सकती है, कभी भी मुझसे दूर हो सकती है। हाँ, मैं प्रयास करूं, मैं योजना बनाऊं कि ये ना जाए, पर ये संसार का नियम है, उससे मैं विचलित नहीं होऊंगा। अगर मैं पहले से ही ये बात मान के रखूंगा कि जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। एक पंक्ति पिताजी गाते हैं, और इस पंक्ति का ये 3 सूत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। निश्चित ही किसी महापुरुष ने ये पंक्तियां लिखी, उनसे कहा कि जीवन जीने के 3 सूत्र तो बता दीजिए, तब उन्होंने 3 सूत्र इस पंक्ति में लिखे। क्या? जग की सेवा खोज अपनी। कितनी ऊंची बात। कई लोग कहते हैं मैंने ये डिस्कवर किया, मैंने ये खोज लिया। तुमने खुद को खोजा? खुद को नहीं जानते हैं।
बंधुओं, अगर एक क्षण के लिए हमारी आत्मा हमसे अलग हो जाए और रात्रि हम सो रहे हैं और हमारी आत्मा अगर हमारे शरीर को देखने लगे तो हमारी आत्मा भी घबरा जाएगी। मैं ऐसे भी करता हूं, मेरे अंदर ये भी लक्षण है, मेरा ऐसा भी स्वरूप है, मेरा ये भी स्वभाव है। हम दुनिया से परिचित हो जाते हैं पर खुद से सदैव अपरिचित रहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति स्वयं से अपरिचित होकर के प्राण त्यागता है उसका पुनर्जन्म फिर होता है। जिसने स्वयं को पहचान लिया, स्वयं का परिचय हो गया। आद्य गुरु शंकराचार्य स्वयं परिचित हो गए, इसलिए पूरे विश्व को सतमार्ग बता दिया। आजकल क्या हो गया है, इन्फ्लुएंसर्स का जमाना आ गया है। खुद चाहे कुछ नहीं जानते होंगे पर दूसरों को जरूर बताना है, दूसरों को जरूर, देखिए हम बद्रीनाथ आए हैं, देखो ये पहाड़ हैं, ये वाली नदी है, ये ऐसे ग्लेशियर हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे मुझे कोई बता रहा था यहाँ पे ऐसा हो जाता है, रात में यक्षिणियां घूमती हैं, उठा के ले जाती हैं, परफ्यूम लगा के मत घूमना, ऊंचे स्वर में मत गाना। भाई तुम दुनिया को ज्ञान देने में इतने आगे निकल, अब आजकल तो सब ज्ञानी हो गए, सबको बताने का मन होता है। अरे पहले स्वयं को जानिए। और विशेष रूप से इन तीर्थों में आते हैं ना, यहां तो एकांत में बैठ करके स्वयं से पूछिए क्या हैं हम, कौन हैं हम, क्योंकि यहां के वातावरण में उत्तर हैं। जब एकांत में बैठेंगे तो उत्तर मिलेगा। जग की सेवा खोज अपनी, और तीसरा सूत्र, पहला सूत्र जग की सेवा खोज अपनी, दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र प्रीत हरि से कीजिए। ये 3 सूत्र हैं बस। ठाकुर जी से प्रेम करो, जग की सेवा करो, अपनी खोज करो। जिंदगी एक राज है, यह जान कर जी लीजिए। साधना के पथ पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। हम सत्य बताएं, हम आपको कथा नहीं सुनाते, हम स्वयं को सुनाते हैं। यहां पर कहने वाले पहले अध्ययन करेंगे, कथा में आने से पहले मौन रहेंगे, फिर यहां कथा सुनाते हैं स्वयं को। और कई चीजों का प्रयास करते हैं, हर चीज नहीं, मैं सबके लिए दावा नहीं देता, पर कई चीजों का प्रयास करते हैं अपनी व्यवस्था और अपनी अनुकूलता के अनुसार इंप्लीमेंट, जो कहा है वो मैं भी करूं, और अधिकतर करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए युवाओं में बहुत परिवर्तन दिखता है, इसलिए सुनने वालों में परिवर्तन दिखता है। क्यों? क्योंकि स्वयं की खोज के साथ चल रहे हैं। चंद्रमा से मैंने क्या सीखा कि उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं, पर वो एक रस रहता है। जिंदगी में चाहे जो मिले, जो बिछुड़ जाए, आप एक रस रहो। और वो तभी रह सकते हो कि मिलने वाली वस्तु के प्रति कभी अभिमान ना हो, सदैव ये भाव रहे कभी भी दूर जा सकता है, तो उसका बिछुड़ना आपको व्याकुल नहीं करेगा। हाँ, एक जगह ये भावना नहीं रखनी, ठाकुर जी और सदगुरु में ये कभी नहीं बिछुड़ेंगे, ये सदा मेरे रहेंगे, ये मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगे। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु और परमात्मा ये दोनों प्रत्यक्ष रूप में हैं ही नहीं। वो प्रत्यक्ष रूप में कभी कभी हमें मिलते हैं, कभी कभी हमें दिखते हैं, वो बात अलग है, पर अप्रत्यक्ष रूप से वो सदा हमारे साथ ही रहते हैं। गुरु का जब स्मरण करो, उनकी वाणी का स्मरण कर लो। ठाकुर जी का जब स्मरण करो, गुरु की वाणी से ठाकुर जी का स्मरण कर लो। उनकी स्मृति से व्याकुलता नहीं होती, इसलिए इनके प्रति ये भाव रखो, ये कभी नहीं दूर जाएंगे। एक बार मिल गए, एक बार हम ठाकुर जी के हो गए, ठाकुर जी हमारे हो गए, बस अब हम कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाकी ठाकुर जी को छोड़ संसार की हर वस्तु के प्रति मिलने पर यही भावना रखो, ये कभी भी जा सकती है, तो उसका जाना कष्ट नहीं देगा। हम चंद्रमा से ये सीखते हैं। राजन, और भी बहुत कुछ है चंद्रमा में। रात्रि की अंधियारी में भी
सब सो रहे होते हैं पर चंद्रमा प्रसन्न मुद्रा में रहता है। कभी कभी ऐसा काल आता है सब व्यथित हैं, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, पर उस बीच में उस अव्यवस्था में भी अत्यंत प्रसन्नता चित्त में धारण करके जो बैठा है वो चंद्रमा है। चंद्रमा। मैंने अगला गुरु अपना बनाया सूर्य को। सूर्य से मैंने क्या सीखा? अब यहां पर एक बात देखेंगे आप, चंद्रमा पहला गुरु है और सूर्य उनके बाद आते हैं, जबकि सूर्य की प्रधानता हमारे यहां ज्यादा है, पर यहां पर दत्त भगवान ने चंद्रमा को पहले गुरु बनाया, सूर्य को बाद में बनाया। उसके पीछे कारण क्या है? सूर्य में थोड़ी तीक्ष्णता है। तीक्ष्णता मतलब थोड़ा तेज है, इसलिए चंद्रमा को पहले गुरु बनाया। वो थोड़े शीतल हैं, तेज नहीं है। अरे माताओं आगे चुपचाप कथा सुन लो, पीछे तो अल्लाह कर रहे, बैठ जाओ, बैठा दो इनको। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो सूर्य में बैठ जाओ, बैठ जाओ, तीक्ष्णता नहीं होती। सब लोग इधर देखो, चंद्रमा तीक्ष्ण नहीं होता, सूर्य थोड़ा तीक्ष्ण होता है। पर सूर्य से हमें क्या, अब यहां पर यही बात तो रखनी है कि हमको गुरु क्या बनाना है, उनके अवगुणों का विचार नहीं करना है। उनके अवगुणों, अगर आप अवगुणों का विचार करोगे कभी दत्तात्रेय की तरह नहीं बन पाओगे। दत्तात्रेय कौन है? अवधूत, जो अवधूत है। तो दत्तात्रेय की तरह बनना है तो इसलिए दोष नहीं देखना है। सामने सूर्य आ जाए, चंद्र आ जाए, जो भी आ जाए, उसमें अभी आगे देखिएगा किन किन को गुरु बनाया इन्होंने। तो सूर्य को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा? सूर्य का एक बहुत अच्छा गुण है। क्या? सूर्य तपाते हैं और तपा करके जलाशय को पृथ्वी से उड़ाते हैं। चाहे मैला जल हो, चाहे कुचैला जल हो, चाहे नमकीन जल हो, चाहे मीठा जल हो, चाहे पर्वत का जल हो, चाहे कहीं का जल हो, समस्त जल को आकाश में ले जाते हैं। वो कैसा भी जल हो उसको स्वीकार करते हैं और उसको पवित्र करके पुनः प्रदान कर देते हैं। मतलब सूर्य से मैंने सीखा कि सामने वाले से आप जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, आपका दायित्व बनता है उसने जो दिया उससे भी अधिक उसको करके उसको प्रदान कर दो। ये मैंने सूर्य से सीखा। कीचड़ का भी जल उड़ के जाता है आकाश में, बादल बनता है, लेकिन जब बरसता है तब कीचड़ नहीं बरसती, तब मीठा जल ही बरसता है, तब पवित्र जल ही बरसता है। सूर्य का कितना अच्छा गुण है, चाहे जैसी वस्तु उसको प्रदान कर दीजिए, चाहे वो जैसा आपसे लेगा, वो पवित्र करके ही उसे प्रदान करेगा। ये सूर्य से मैंने सीखा। सामने वाला अपनी क्षमता से प्रदान करता है, सामने वाला अपनी क्षमता आपके सामने प्रस्तुत करता है, उसकी क्षमता से अधिक बढ़कर के उसको प्रदान करो। ये मैंने सूर्य से सीखा। सूर्य का दूसरा लक्षण क्या है? अनेक पात्रों में जल भर के सूर्य की किरणों के नीचे रख दीजिए, अनेक सूर्य प्रकट हो जाएंगे। उन पात्रों में अनेक सूर्य दिखने लगेंगे, लेकिन मूल एक ही रहेगा। मूल तत्व अपना स्वरूप त्यागता नहीं है। आप जैसे और आपसे अनेक हो जाएं, पर आप अपने रस में रहो। और सूर्य इसका कभी अभिमान नहीं करते। और इतना ही नहीं, सूर्य प्रकट होते हैं जलपात्र में, सूर्य के समान तेज भी कई बार आ जाता है। शीशे में आप कभी सूर्य की किरण को लीजिए और उसका रिफ्लेक्शन किसी पर डालेंगे और बहुत देर तक अगर नहीं हटाओगे तो वो वस्तु जल भी सकती है। मध्य में कितने भी साधन आ जाएं, पर सूर्य एक ही रहता है। सूर्य का तीसरा लक्षण, अवकाश नहीं करते सूर्य। सभी देवताओं का अवकाश है, चंद्रमा का भी अवकाश होता है अमावस्या पर। एकमात्र सूर्य हैं हमारे समस्त देवी देवता मंडल में जिनका कभी अवकाश नहीं होता, और एक क्षण के लिए भी अवकाश नहीं होता।
हम कहते हैं कि सूर्य ढल गया, सूर्य अस्त हो गया, नहीं, वो पृथ्वी के दूसरे कोने में फिर से उदय हो चुके हैं और वहां अस्त होने के बाद फिर यहां उदय हो चुके हैं। सूर्य का कभी अवकाश नहीं। जिस दिन से अपनी पदवी पर बैठे हैं सूर्य नारायण, उस दिन से आज तक एक क्षण के लिए भी अवकाश पर नहीं गए हैं। मतलब अपने कर्तव्यों से भागते नहीं है सूर्य। इसलिए अभी आगे भिक्षुक गीत में भगवान बताएंगे पंचदेवों में किन किन की आराधना करनी चाहिए और सूर्य की आराधना कैसे करनी चाहिए। वो प्रसंग आगे आएगा, मैं तभी बताऊंगा। सूर्य की आराधना में भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव अगर मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करना है, अगर किसी को यह बात जाननी है कि भाई भगवान कहां है मुझे दिखा दो, तो तुम आकाश में सूर्य को देख लेना। वो प्रत्यक्ष मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, वो मेरा ही स्वरूप। इसलिए सूर्य नारायण उनको कहा जाता है। तो सूर्य का तीसरा लक्षण क्या है? छुट्टी नहीं करते, वर्क फ्रॉम होम नहीं है उनका। यहां पे लोगों में मारा मारी चली है आजकल, बच्चों में। जब से कोविड आया वर्क फ्रॉम होम आ गया। अब तो कोविड चला भी गया तब भी वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं। मतलब पैसा पूरा मिलेगा, आराम भी पूरा मिलेगा। देखो, कथा सुनने के लिए, तीर्थ जाने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, मनोरथ उत्सव करने के लिए कुछ करना पड़े चलेगा, पर अपने चैन सुख के लिए करना पड़े अच्छा नहीं है। वो सूर्य को जल अर्घ देने का अधिकार उन्हीं को है जो सूर्य के समान स्थिति रखते हैं। सूर्य कभी अवकाश नहीं करता। हमसे कई लोग बोलते हैं, व्यंग में भी बोल देते हैं। जैसे कई बार अभी गिरिराज जी में हमने किसी से कहा, अरे भाई थक जाते हैं थोड़ा, इसलिए लोगों से मिल नहीं पाते, लगातार कथाएं रहती हैं। तो हमको कोई बोले तो छोड़ क्यों नहीं देते कथा? इतनी कथाएं करने की जरूरत क्या है आपको? इतनी दक्षिणा क्यों ले रहे हो? अरे मैंने की भाई दक्षिणा के लिए कर रहे हैं हम कथा। लोगों के मन में ये भावना आ जाती है कि भाई 1 मिनट सांस नहीं ले रही है, यहां से वहां कथाएं करते जा रहे हैं। इनको भी लोभ है कथा। हाँ, कथा करने का हमको लोभ है, हम खुले मुंह से कह रहे हैं, हमको लोभ है। कथा कहे बिना हमारा मन नहीं लगता। पर इसमें अन्य भावनाएं मत रखो। और दूसरी बात ये, हम सूर्य की आराधना करते हैं। सूर्य भगवान भी अवकाश नहीं लेते, हम भी अवकाश नहीं लेते। और तीसरी बात, संसार के विषय वस्तु से अवकाश लेना चाहिए, भगवान के गुणानुवाद से अवकाश क्यों? उस दिन को मृतक मानिए, उस दिन को मृत्यु के समान मानिए जिस दिन ठाकुर जी का गुणगान ना होता हो, जिस दिन ठाकुर जी का चिंतन ना होता हो। यहां की जैसी स्थिति है बद्रीनाथ की वैराग्य वाली, उसमें बाईसा का ये भाव घटता है यहाँ के संतों के लिए जो यहाँ रहते हैं। और हमारे नाना जी कहते थे कि अगर कथा में किसी रसिक संत का स्मरण हो जाए तो ऐसा ही मानना चाहिए कि वो कथा में आए हैं। तो बाईसा का सहज स्मरण इस भाव में हो रहा था, इतने विरक्त वैराग्य भाव में, तो मन हुआ कि एक पंक्ति तो बद्री विशाल भगवान के चरणों में गा दे। तो मैंने वैश्या से क्या सीखा? पिंगला वैश्या से मैंने सीखा कि जैसे ही उसने अपना श्रृंगार संसार को छोड़ ठाकुर जी के लिए करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी उसको प्राप्त हो गए। भगवत प्राप्ति के लिए केवल साधन आवश्यक नहीं है। संसार के लिए जो बड़ी तत्परता से आप करते हो, वही अगर ठाकुर जी के लिए करने लग जाओ, उससे भी मिल जाएंगे। तत्परता होनी चाहिए बस आपकी क्रिया में। चाहे भोजन बनाओ, चाहे श्रृंगार करो, चाहे नृत्य करो, चाहे गाओ, कुछ भी ठाकुर जी के लिए हो जाए बस। मैंने अपना अगला गुरु बनाया कूरर पक्षी को। ये कूरर पक्षी कैसा है? बोले ये पक्षी एक दिन बहुत ऊंचा उड़ना जानता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ऊंचाई पर उड़ना जानता है, बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। एक दिन इस पक्षी ने अपने भूख मिटाने के लिए कोई खाने की सामग्री
मुख में दबा ली और ये जैसे ही उड़ने लगा तभी क्या देखता है कि खूब सारे पक्षी इसके पीछे पड़ गए, कोई इधर से आए कोई उधर से आए। ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ के पक्षी तो इसको अपने पंखों से गिराना चाह रहे थे कि ये गिरे तो इसके मुख का जो ये ग्रास है खाने का ये हमको मिल जाए, पर दूसरी तरफ के जो पक्षी थे वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, अरे तुम तो बहुत ऊंचा उड़ते हो, तुम तो बहुत अच्छा उड़ना जानते हो, तुम तो बहुत अच्छी, देखो क्या तुम्हारी उड़ान। तब उस पक्षी ने विचार किया कि दोनों पक्ष में पक्षी उड़ रहे हैं, एक मुझे मारना चाहते हैं, एक मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, वास्तविकता क्या है। तब उसने कहा कि वास्तविकता तो यह है कि ये मार करके भी वही चाहते हैं और ये प्रशंसा करके भी वही चाहते हैं, ये भी यही चाह रहे हैं कि इनकी मैं इतनी प्रशंसा कर दूं कि ये प्रसन्न होकर के अपने मुख का ग्रास दे दे। जैसे ही उस पक्षी ने अपना मुंह खोल के ग्रास फेंक दिया, निंदा करने वाले भी चले गए, स्तुति करने वाले भी चले, अकेला रह गया, उड़ता रहा आकाश में। तो उस दिन दत्तात्रेय कहते हैं मैंने गुरु बना करके सीखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके जिस गुण के कारण भीड़ आपके पीछे लगी पड़ी है, एक दिन उस गुण का त्याग करके देखो, कोई आपको पूछेगा तक नहीं। कहीं ना कहीं हम वक्ताओं को भी समझने वाली बात है। चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के केश इतने सुंदर थे कि जब उनका सन्यास नहीं हुआ था उससे पूर्व जब महाप्रभु जी को कोई देख लेता था ना तो उनके रूप पर ही आसक्त हो जाता था। महाप्रभु जी हरि नाम का प्रचार तो करवा ही रहे थे, लोगों से जाकर के हरि बोल बुलवाते थे, लेकिन 4 लोग तो उनकी बातें सुन के हरि बोल बोलते थे और बाकी के 5 लोग इसलिए हरि बोल बोलते थे कि इनको देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर है। एक दिन महाप्रभु जी बैठे बैठे विचार करते हैं, इतनी भीड़ लग गई, चारों तरफ लोग बैठे, पेड़ों पर चढ़े हैं, नदी के पास बैठे हैं, जंगलों में घुसे हुए हैं और सब महाप्रभु जी को देख रहे हैं अपलक नेत्रों से। महाप्रभु जी ने जिस दिन सन्यास ग्रहण किया, कहते हैं कि जब मुंडन संस्कार के समय पर जिस नाई को बुलाया गया वो बोला इससे अच्छा तो मेरी हत्या कर दो, मैं इन केशों को अपने हाथों से नहीं काट सकता, इतने सुंदर थे। लेकिन जैसे ही महाप्रभु जी ने अपने केश दान किए और वस्त्र आदियों का त्याग करके जैसे ही उन्होंने विरक्त भेष धारण किया, जितने भी रूप आसक्त लोग थे, जो 1000 की भीड़ थी वो भीड़ 700 की हो गई, 200 लोग तो उनमें से छट गए, चले गए। क्यों? वो तो वही देखने के लिए ही रह रहे थे साथ में। दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं उस पक्षी ने देखा कि निंदा करने वाले, स्तुति करने वाले अगर पीछे लगे हैं तो इसका मतलब क्या है, कोई ऐसी वस्तु आपके पास है या कोई गुण ऐसा आपके पास है जिसके कारण ये कर रहे हैं, उस गुण का त्याग कर दो। ना निंदा करने वाले रहेंगे, पर याद रखना स्तुति करने वाले भी नहीं रहेंगे, फिर अकेले चलोगे अपने मार्ग पर। इसलिए मैंने एक साधक बनकर के देखा कि मेरे जिस गुण पर कोई रीझ जाता है मैं पूछता रहता हूं। दत्तात्रेय भगवान बोले तुम मेरे साथ क्यों हो, और अगर वो उत्तर में कहता है कि आपकी ये बात हमको अच्छी लगती है या आपका ये करनी हमको अच्छी लगती है या ये ऐसा आप कहते हो ये अच्छा लगता है, मैं तुरंत उस चीज को करना बंद कर देता हूं। क्यों? मैं साधक इसलिए थोड़ी बना कि ये सब मेरे पीछे चलें, मैं साधक इसलिए बना, मैं भक्त इसलिए बना ताकि मेरी भक्ति से अगर ये उत्सुक हो भी रहे हैं तो ये भी भक्ति ठाकुर जी की करें, संबंध मुझसे ना जोड़ के उनसे ही जोड़ें। मैंने कुरर पक्षी को अपना गुरु बना करके सीखा। बंधुओं, निंदा और स्तुति इसमें जिसकी आसक्ति हो जाती है, जिसका मन लग जाता है ना, वो व्यक्ति फिर महानेता बन जाता है। फिर वो जिसको निंदा स्तुति बहुत ज्यादा, निंदा कौन कर रहा है, मेरे बारे में क्या बात हुई, तुम वहां गए थे, क्या बोला मेरे लिए, अच्छा उसने कुछ तो कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता उसने मेरे लिए कुछ ना कहा, कुछ तो कहो, बताओ बताओ बताओ, सुनने लग जाए। निंदा और स्तुति को सुनने में जिसकी बड़ी रुचि होती है, ऐसा व्यक्ति नेता बनने लायक होता है, ऐसा व्यक्ति साधक नहीं बन सकता।
मैंने अपना अगला गुरु बनाया किसको? छोटे बालक को, छोटे से बालक को। यदु महाराज बोले आपने बालक को भी गुरु बनाया? बोले हाँ। बोले उससे बड़ा, उससे अच्छा तो मुझे गुरु ही नहीं मिला। बोले मेरे सारे अच्छे गुरु हैं पर बालक सबसे अच्छा गुरु है। बोले आपने बालक को गुरु क्यों बनाया? बोले जितनी कम आयु उतनी कम इच्छा। बालक जितना छोटा होता है उतनी कम इच्छाएं होती हैं उसकी, और बालक जितना बड़ा होता चला जाता है उतनी ही ज्यादा इच्छा होती चली जाती है उसकी। 1 महीना के बालक की क्या इच्छा है बताओ? 2 के अलावा तीसरी इच्छा नहीं बता सकते आप। 1 महीने की बालक की 2 ही इच्छाएं, पहला दूध, दूसरा सुला दो, तीसरी उसको खिलाओ, उसको डुलाओ। कुछ मन नहीं होता उसका, उसकी 2 ही इच्छाएं, बस दूध पिलाओ, सुलाओ, और कुछ नहीं। जैसे ही वो बालक 6-7 महीने का होता है तो एक आध इच्छा बढ़ जाती है, अब उसको खिलाओ भी। 1 साल का हो जाता, अब उसकी और इच्छा बढ़ जाती, क्या थोड़ा डुलाओ भी। अब थोड़ी और इच्छा बढ़ जाती, थोड़ा खिलाओ भी, थोड़ी और इच्छा बढ़ जाती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसकी इच्छाएं बढ़ी, जितनी बड़ी आयु उतनी बड़ी इच्छा। मैंने छोटे बालक से सीखा कि वो कितनी भी घनिष्ठ पीड़ा में क्यों ना चला जाए, उसको प्रसन्न करने के लिए सस्ती से सस्ती वस्तु उसको प्रसन्न कर सकती है। ध्यान दीजिएगा बातों पर। यदु महाराज बोले बड़े बनने में लाभ नहीं, बालक बनो। क्यों? बोले बड़ा व्यक्ति गिर जाए, सिर में चोट लग जाए, और आप जाकर वो रो रहा है, अरे लग गई लग गई लग गई, बड़ी जोर से लग गई महाराज, आप उसको टॉफी दिखाओ, ले भाई टॉफी ले टॉफी। 22-23 साल के व्यक्ति को टॉफी दिखाओगे तो उसको कहेगा तुम क्या यार निंदा कर रहे हो, हमारी टॉफी दिखा रहे हो। पर छोटे बालक को देखिए, छोटा बालक गिर जाता, कई बार उसका सिर फूल भी जाता है, खूब तेज लगी है, आंखों से आंसू की धार बह रही है, लाल पड़ गया चेहरा रोते रोते, पर एक वस्तु प्रस्तुत करते ही, एक सामान्य सी टॉफी या सामान्य सा मिठाई देते ही, गुड़ देते ही भूल जाता है कहां चोट लगी थी, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। बड़े व्यक्ति को पीड़ा में मुस्कुराने में बहुत समय लगता है, लेकिन छोटे बालक को अत्यंत पीड़ा में भी प्रसन्न होने में क्षण भर लगता है। इसलिए मैंने बालक को गुरु बनाया। बालक को गुरु बना करके मैंने सीखा कि बालक का स्वभाव बहुत निश्चल होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, लकड़ी बेचता था, 1 रुपए कमाता था, और उस 1 रुपए का आटा दाल चावल ले आता था, उस समय पे मिल जाता था। इतना ही मिलता था जितना वो, उसकी पत्नी और उसका छोटा बालक पाले। ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, अब रोज लकड़ी बेचता, 1 रुपया कमाता और उससे सामग्री खरीद करके बनाता। एक दिन उस व्यक्ति के 5 मित्र घर आ गए। मित्र घर आए तो कुछ तो देना चाहिए। पहले तो खुश हुए, बाद में दुखी हो गया पूरा परिवार। पत्नी से जाकर के कहने लगा, देवी मेरे बचपन के सखा आए हैं। पत्नी बोली अब क्या करें? बोले इनको कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ेगा, व्यवस्था करो। तो पत्नी बोली घर में तो कुछ भी नहीं है, आप रोज 1 रुपया कमा के लाते हैं, उससे जो दाल आटा चावल लाते हैं उतना ही हम खाते हैं तीनों, वो पूरा हो जाता है, फिर अगले दिन प्रतीक्षा करते हैं आप लकड़ी बेचोगे तब फिर आएगा। बोले देवी ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना, मेरे मित्र बचपन के बहुत समय बाद आए हैं, कुछ तो करना चाहिए। बोले काम कीजिए, आप आज जिन सेठ जी के आप लकड़ी बेचते हो 1 रुपया आज उनसे उधार मांग लो, 5 रुपए उधार लेकर के बाजार से सामान ले आओ और ला करके घर में हम बना के इनको पवा देंगे। छोटा बालक वहीं खड़ा खड़ा सुन रहा था। पति ने कहा देवी और 5 रुपए का उधार मुझे कोई कैसे देगा, और फिर मैं चुकाऊंगा कैसे? कोई 5 दिन के लिए 5 रुपए का उधार, उस समय बहुत होते थे 5 रुपए, कैसे होगा? तो पत्नी ने धीमे से कहा सुनो, तुम्हारे 5 सखा आए हैं, भाई इतनी तो हम इन लोगों में भी हृदय होगा
कि जब चाय नाश्ता करके जाएंगे तो छोटे बालक को 1-1 रुपया भी देके जाएंगे तो 5 रुपए आ गए ना, और ज्यादा ही हृदय बड़ा होगा तो 5-5 रुपए के देके जाएंगे और अच्छा हो जाएगा। तो पति बोला, देवी तुम बड़ी बढ़िया हो, तुमने तो बड़ा दिमाग लगाया, मैं अभी जाता हूं सेठ जी के पास गए। सेठ जी 5 रुपया दे दो, उधार दे दो। बोले मैं लौटा दूंगा आपको, आप कल ही लौटा दूंगा, आज रात तक ही लौटा दूंगा, दे दो। 5 रुपए दे दिए। सामग्री खरीद करके घर लाया, सुंदर सामग्री, सब चाय नाश्ता सब बना करके मेहमानों को, अपने मित्रों को पवाया। मित्रों ने चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद मित्र उठे, चले गए और ये लोग देखते रह गए। 1 रुपया भी बालक को नहीं दिया। मित्रों के जाते ही पति कहने लगा, देवी तुमने तो दिमाग लगाया लेकिन हुआ कुछ भी नहीं जैसा हमने सोचा, अब क्या करें? बोले अब क्या, सेठ जी से जाके थोड़ी क्षमा याचना कर लेना। 5 दिन लकड़ियां, अब सोचिए घर में भोजन नहीं आएगा 5 दिन तक। 5 दिन जितनी लकड़ियों का जो भी आवेगा वो सब सेठ जी को दे देना, हम लोग 5 दिन का व्रत कर लेंगे और क्या है। इतने में ही वो मेहमान लौट करके आ गए। अरे 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 भैया भूल हो गई, क्या हो गया? क्या? अरे आपके लाला के लिए ना तो मिठाई लाए ना कुछ लेके आए, इसको कुछ दे तो जाएं। पति पत्नी एक दूसरे को देख के प्रसन्न हो गए, बोले कि काम चल गया, बच्चा इधर आओ। बच्चा गया, अब वो उसको देवें। बच्चा कहे नहीं मुझे नहीं चाहिए, अंकल जी मुझे नहीं चाहिए आप ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। वो तो बालक स्वभाव। माँ के, बेटा ऐसे नहीं करते बोल रहे हैं ले लो। नहीं माँ मुझे नहीं चाहिए। वो माँ जाके इसको समझाओ, इसको बताओ जाके, पिताजी के, बेटा राज दुलारे दे रहे ना अंकल जी, ले लो। नहीं पिताजी मुझे नहीं चाहिए। नहीं अंकल आप रखो, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा। नहीं ये तो नहीं। जेब बंद कर ली उसने अपनी, भागा वहां से। अब वो पीछे माँ कहे, जानता नहीं, ले ले उनसे। क्यों नहीं ले रहा? माँ कैसे ले लूं? क्यों? आप और पिताजी बात कर रहे थे 5 रुपए दे के जाएंगे, अंकल 2 ही रुपए दे रहे हैं, कैसे ले लूं मैं? ये बात सुन करके माँ ने उसको हृदय से लगाया, अरे भैया कितना सीधा है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मैंने बालक को अपना गुरु बनाया। क्यों? बोले बालक इतने सरल होते हैं, इतने सहज होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं संसार में, वो कुछ नहीं जानते। घर में मृत्यु हो जाती है बड़े बुजुर्गों की, कभी छोटे सब रो रहे होते हैं, सबको देख के बालक कहते हैं सब रो क्यों रहे हैं? तो उनको समझा देते हैं, दादाजी को ताता हो गई ना, लग गई है। तो बालक जाके दादाजी ताता हो गई, बाई ले लेंगे ठीक हो जाएंगे। कितना सरल होता है। हम लोग इतने सरल नहीं, इतने सहज नहीं। आप आज का संसार इसको गलत समझता है। आज का संसार सोचता है जितने स्मार्ट रहोगे, जितने चतुर बनोगे, जितने चालाक रहोगे, जितनी नॉलेज आपको, जितना संसार के बारे में पता है आपको, उतने बढ़िया आप। पर नहीं, जितने सरल आप हो, जितने सहज आप हो, जितने सीधापन आपके अंदर है, जितनी बालक जैसी स्वभाव आपके अंदर है, ठाकुर जी उतना प्रेम। मैं एक बात कहता हूं, जितने चतुर बनोगे संसार उतना आपसे प्रेम करेगा, और जितने सरल बनोगे ठाकुर जी उतना आपसे प्रेम करेंगे। ठाकुर जी को उतने आप प्रिय हो। कई माता पिता कहते हैं, और आप सबके भी मन में आ रहा होगा, बोले महाराज जी अगर चतुर नहीं बनेंगे तो इस चतुर संसार में रहेंगे कैसे? हमें सब कुछ नहीं पता होगा, सबके बारे में नहीं पता होगा, इस संसार में रहेंगे कैसे? एक हमारे बड़े प्यारे पंडित जी, उनसे हमने पूछा बताओ गंगा जी कहां से निकली? तो बोले गंगा सागर। मैंने गंगा जी गंगा सागर से निकली हैं? तो मैंने फिर जाके मिलती कहां है? तो बोले गंगोत्री। मैंने ऐसे सीधे ही बने रहो बस। मंदिर के बाहर जय विजय खड़े हैं, हमने पूछा मैंने ये कौन है? वो लक्ष्मण और भरत हैं। मैंने कहा ऐसे सीधे बने रहो, पर ब्रह्म बने रहो। सीधी बात। अब क्या करें? अब तो हमको सब पता चल गया, अब हम क्या करें?
अब तो हमें सब पता है, दुकानदार से पैसा कम कैसे करवाना है, अब तो हमें पता है कि यहाँ पे मुनाफा कैसे करना है, यहाँ चतुराई कैसे करनी है, यहाँ चालाकी कैसे करनी है, यहाँ छल कैसे, अब तो हम सब जानते हैं। अब क्या करें? जानते हुए भी अनजाने बनो। अब जानते हुए भी थोड़े अनजान रहो। कोई बात आपको बताई जाए या आपके सामने हो जाए, आपको ऐसा, अच्छा ऐसा भी होता है संसार में, ऐसा भी होता है। ऐसे स्वभाव वाले ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, तो बहुत सरल हैं, बहुत सहज है। और एक बात इसका यह भी है कि भाई जो बहुत चतुर है ना, वो अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। ठाकुर जी कहते हैं बहुत चतुर है, बहुत दिमाग वाला है भाई, खुद निकल लेगा बच लेगा। लेकिन जो बहुत सीधे होते हैं ना, लक्ष्मी जी से ठाकुर जी कहते हैं बहुत सरल है, ये फंस जाएगा, यहाँ पे इसको दिक्कत हो जाएगी, कुछ हो ना जाए, इसकी रक्षा तो मुझे करनी पड़ेगी, इसके लिए तो मैं ही जाऊंगा, मैं ही बचाऊंगा। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने अपना गुरु बनाया बालक को, और बालक से मैंने सीखा जितनी छोटी अवस्था उतनी सहजता, उतनी सरलता, उतनी निर्मलता। शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि। बालक कैसा होता है? वो सीधा नहीं है, वो निर्मल है, पानी की तरह। उसमें कोई मल नहीं है, उसमें कोई छल नहीं है, उसमें कोई दिखावा नहीं है, अत्यंत सहज है, सरल है। और ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए दत्तात्रेय कहते हैं मैंने बालक को गुरु बनाया, बालक को गुरु। एक भजन में बचपन में गाया करता था, कथा में, बचपन में क्या 10 साल ही तो हुए हमको कथा करते। दत्तात्रेय जी ने अपना अगला गुरु बालक को बनाया, इसलिए हमको ये पंक्ति याद आई, नन्हा सा फूल हूं चरणों के धूल हूं। ठाकुर जी के आगे बड़े बन के मत जाओ। और ठाकुर जी के आगे ही क्यों हम सबरे आडंबर करें? संसार में भी छोटे ही रहो, संसार में भी बालवती रहो, संसार में भी भोंदू बन के रहो। कैसे? भोंदू, भोंदू कथा सुनी ना सबने, वो वैसे ही रहो, बस भोंदू जैसे बन जाओ। महाराज हमारे गोपीनाथ जी सप्तनिधियों में तीसरे ठाकुर, वो भी इसलिए प्रकट हो गए क्योंकि श्री हमारे मधु पंडित जी भी बाल स्वभाव के हैं। कथा में व्यास जी ने कह दिया कि वृंदावन में श्री धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। धीर समीर यमुना तट पर वनमाली श्री कृष्ण बसते हैं, आज भी रहते हैं। ये सुनते ही आज भी श्री कृष्ण हैं, चले गए, उसी समय वृंदावन चले गए। और वृंदावन जाकर के सबसे पूछने कृष्ण कहाँ रहते हैं, कन्हैया कहाँ रहते हैं, श्याम सुंदर कहाँ रहते हैं। कोई उनको मंदिर में जाकर खड़ा कर दे, कोई कहीं खड़ा कर दे, बोले ये तो ठीक है तो है ही, पर सचल रूप में कहाँ रहते हैं। और कोई कहे अरे बावड़ा होगो बाबा, कौन ने कह दी तो थे। एक व्यास जी आए थे हमारे यहाँ, वो कह रहे थे सचल रूप में कृष्ण रहते हैं, चलते फिरते हैं, बोलते हैं, बंसी बजाते हैं, अपनी गोपियों के संग रास विहार करते हैं। वो व्यास जी झूठ तो नहीं बोल सकते, इतनी ऊंची व्यास पीठ पर बैठते हैं, सब उनको प्रणाम करते हैं, सब उनको माला पहनाते हैं, वो झूठ कैसे बोल सकते हैं? ठाकुर जी रहते हैं, आप मुझे बता नहीं रहे हो। और बस इसी व्याकुलता में ढूंढते ढूंढते एक दिन यमुना के तट पर टीला पर बैठे थे और ठाकुर जी से बोले व्यास जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये तो आप और आपके ब्रजवासी मिलवाना नहीं चाहते मुझसे आपको, इसलिए आप मिल नहीं रहे हो। यमुना जी में बाढ़ आ रखी थी, टीला धीरे धीरे बहने लगा जिस पे वो बैठे थे। जैसे ही आप टीले के साथ बहने लगे, इतने में ही मधुर आवाज आई, अरे मधु पंडित, अरे मधु पंडित ने इतकू देख, मैं यहीं तो थाड़ा हूं। और इतने में ही आहा, मधु पंडित में भी वही भोला स्वभाव आ गया। और अब इसको भोलापन कहेंगे या विश्वास कहेंगे? बता तो हम भी बहुत बात रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी बात को आप केवल सुन करके कथा वार्ता समझ करके चले जाओगे। पर किसी के चित्त में आ गया नहीं ये बोल रहे हैं तो ऐसा है, और इस भावना से वो ढूंढने लगे। अब मेरे बताने के बाद ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ये तो अपने आप ही अंदर प्रकट हो जाती बात कि नहीं इन्होंने कह दिया तो मतलब सत्य है, पत्थर की लकीर है।
तो महाराज वो अगर बात सत्य नहीं भी होगी तो आपके विश्वास और आपके स्वभाव और आपके भोंदूपने के कारण वो सत्य हो जाएगी। बालक, मैंने अपना गुरु बालक को बनाया। बालक के बाद मैंने किसको गुरु बनाया? बोले कुंवारी कन्या, विवाहिता नहीं, कुंवारी। बोले कुंवारी कन्या। तब यहां पर फिर कथा सुनाई यदु महाराज को। बोले एक बार मैं जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक घर में एक कन्या को देखने वाले, एक कन्या को देखने के लिए अनेक लोग आए हुए हैं, मतलब संबंध करने वाले आए। बोले अच्छा, फिर? बोले तभी क्या हुआ कि सब संबंध करने वाले आए हुए थे घर में मेहमान, तो दादी ने कहा कि भोजन बनाना है, जल्दी चलो प्रसादी की व्यवस्था करो। तो देखा कि घर में चावल नहीं थे, तो धान जो होता है ना, धान को धनकुटा में वो कन्या ले गई। दत्तात्रेय भगवान देख रहे हैं, और धनकुटा में धान डाल करके हाथ में वो धनकुटा लेकर के अपने हाथ से उसको चलाने लगी। तभी उसके मन में आया, मैंने हाथ में इतनी चूड़ियां पहन रखी हैं, इतनी जोर की आवाज हो रही है, मेरे घर पर लोग आए हैं, वो जब आवाज सुनेंगे तो कहेंगे कि अरे ये कैसा परिवार, इनके यहां तो चावल भी नहीं है, धान कूटना पड़ रहा है इनको। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे करके अपनी चूड़ियां उतारनी शुरू की। तो मानो जैसे 10 चूड़ियां पहन रखी थी, 2 चूड़ियां उतार दी, फिर भी करे तो आवाज बंद नहीं हुई। फिर उसने 5 चूड़ियां और उतार दी, फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। फिर उसने 3 चूड़ी और उतार दी, फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। अंत में मैंने उसकी ओर देखा और उसके मुख पे बड़ी चिंता थी यदु। पता है किस लिए? कि कहीं मेरे पिता को गरीब ना समझें, कहीं मेरा संबंध तोड़ के ना चले जाएं। क्योंकि धनकुटा, किसी के घर में धनकुटा चलना मतलब ये होता था कि भाई इनके यहाँ बताओ बाहर से खरीदने को चावल नहीं है, घर में धनकुटा से कूटना पड़ रहा है। पिता की चिंता के कारण उसने अपनी सारी चूड़ियां उतार दी। अंत में एक चूड़ी रह गई, और एक चूड़ी से जब वो धनकुटा चलाने लगी, आवाज नहीं हुई। मैंने उसको अपना गुरु बना लिया। बोले आपने क्या सीखा वहां पे? बोले मैंने ये सीखा, जितनी भीड़ में रहोगे उतना हल्ला रहेगा, अकेले रहो एकांत में रहो, अकेली चूड़ी शोर नहीं करती। मैंने उससे सीखा, अच्छा एक नियम है पता है, सफर सदैव 4 लोगों को करना चाहिए। 4 लोग हों गाड़ी में तब सफर पे जाओ, उससे क्या हो, मन लगा रहेगा। एक मजाक कर रहा है, एक लड़ रहा है, एक रूठा बैठा है, और एक अगर बद्रीनाथ आए तो वमन करता आ रहा है चारों में मन लगा रहेगा। तो सफर सदैव 4 लोग तो कम से कम कीजिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो जितने हो सके सफर में थोड़ा लोगों के साथ जाओ। क्यों? क्या पता क्या परिस्थिति बन जाए रास्ते में, कौन किसका सहायक बन जाए। सफर 4 लोगों के साथ करना चाहिए। भोजन 3 लोगों को करना चाहिए, कम से कम 3 लोग साथ में बैठे। तो किसी सब्जी में स्वाद आपने पाया और उसका स्वाद आपको नहीं पता चला, आप पाते चले, दूसरा पता थोड़ा नमक, नींबू डालो इसमें, थोड़ा नमक डालो, थोड़ा यार चाट मसाला लाओ इसमें, लाओ थोड़ा स्वाद बना बरकरार रहेगा। ये कैसा बना है, ये कैसा है, तो स्वाद का थोड़ा और वर्धन होगा अगर 3 लोग बैठ करके पाएंगे तो। अध्ययन सदैव 2 लोगों को करना चाहिए, 2 लोग बैठ करके पढ़ें और फिर एक दूसरे की परीक्षा ले लें, पढ़ें। आप चल ये वाला सुना, बोले मैं सुनाऊंगा, फिर तू दूसरा सुनाई हो मुझे, फिर दूसरा सुने। ऐसे 2 लोग पढ़ेंगे तो मन लगेगा। और भजन अकेले करना चाहिए, उसमें बहुत संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि भाई चलो 10 के 10 लोग चलो गंगा जी में भजन कर, कोई नहीं करेगा भजन। कभी किसी को कुछ हो रहा है, किसी को चेटी काट गई, किसी को कुछ हो गया, किसी के बाल इर्ज गए, किसी को कुछ लग गया, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो
ये शास्त्र आज्ञा है। सफर 4 लोग, भोजन 3 लोग, अध्ययन 2 लोग और भजन अकेले। भजन अकेले करो, क्योंकि भजन में आप जितनी ज्यादा संख्या रखोगे, भजन में उतना मन कम लगेगा। हमारे पाठक जी इतने सब संख्या में सबको लेके आते हैं काशी से कथा सुनने के लिए, पर कहीं ना कहीं इनका आधा समय तो चिंता में ही निकल जाता होगा। कोई कभी किसी को कुछ हो गया, कोई आके शिकायत कर रहा है कंबल में ठंडी घुस रही है भीतर हीटर लगवाओ, ये नहीं है वो नहीं है, ये हो रहा है, रसोईया भोजन नहीं बना रहे ढंग से, नमक ज्यादा डाल देते हैं, रोटी ऐसी बना रहे हैं। अरे भाई कथा सुनने आए यार, सुन लो। अरे वो बुआ जी वहां गिर गई हैं, पाम में लग गई उनके, चाचा जी के सिर में दर्द हो रहा है, वो बुआ की नातनी की बेटी की पोती आई है, उसको ये हो गया है तो जितनी संख्या, लेकिन इसका मतलब ये नहीं संख्या लेके नहीं चलें, ठीक है, ये तो पारिवारिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, पर फिर भी भजन अकेला अच्छा, एकांत में अच्छा। दत्तात्रेय कहते हैं मैं देख तो रहा था उस युवती को, क्योंकि विवाहिता कन्या तो बहुत चूड़ियां पहन के ही रखेगी, उसको तो पहनना ही पड़ेगा, वो विवाह के कुछ दिन बाद भी वो उतार नहीं सकती। अगर विवाहिता होती तो दनकुटा कूट रही आवाज हो रही तो उतार नहीं सकती, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन अब विवाहिता कन्या इसलिए मैंने गुरु बनाई कि उसके पास में ऑप्शन है चूड़ियां उतारने का। एक एक करके उसने उतार के एक पहन करके मुझे ज्ञान दे दिया कि जितने ज्यादा रहोगे उतना हल्ला मचेगा, अकेले रहो। अपने जीवन पथ में बंधुओं बहुत संबंध हैं हमारे साथ, पर फिर भी कल्याण हमारा होना है। आपत्ति काल विमान में होने पर पहले अपना मास्क पहने, फिर दूसरों को पहना है। ये विमान में अनाउंसमेंट होता है कि जब आपत्ति काल में ऑक्सीजन की लेवल खत्म हो जाए हवाई जहाज में, तो ऊपर से मास्क अपने आप गिर जाएंगे, पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरे को पहना है। तो पहले भजन के मार्ग में अपना कल्याण कर लीजिए, फिर दूसरों की चिंता कीजिएगा। मैंने सीख लिया कि भजन मार्ग में तो अकेला, कोई साथ ना। उसके बाद मैंने एक गुरु बनाया, किसको? संख्या चल रही है कि छूट गई? कोई गिन रहा है कि नहीं है? 22 चल रहा। कौन गिना? कौन थे? वाह मैया वाह, इनको माला पहना देना हमारी तरफ से। तो अगला गुरु है बाण बनाने वाला। यदु महाराज बोले आपने इससे क्या सीखा? बोले एक व्यक्ति अपना बाण बना रहा था, और बोले बाण बनाते बनाते तभी क्या हुआ, एक राजा अपनी सवारी निकाल करके लेकर के गया। तो थोड़ी देर बाद जब सवारी निकल गई तो कोई व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया और आकर के वहां पूछ रहा था सबसे। उसने बाण बनाने वाले से पूछा, भैया भैया वो सवारी निकली थी राजा की, कहां से, यहां से निकली थी, कहां गई? तो बाण बनाने वाला बोला, कौन सी सवारी? बोले अरे इतने ढोल नगाड़े ताशे बड़े बड़े बाजे बजाते हुए सवारी लेकर के अभी राजा निकला यहां से, तुमने नहीं देखा? नहीं मैंने तो नहीं देखा। तुम कहां ध्यान था? बोले मैं तो बाण बना रहा था। बोले उससे मैंने तत्परता सीखी। लोग बाग कहते हैं हमें शांति चाहिए, हमें मेडिटेशन चाहिए, हमें एकांत चाहिए, हमें शोरगुल नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। भाई मैंने इस बाण बनाने वाले से सीखा, अगर तुम्हारी किसी कार्य में लगन है तो बाह्य दुनिया में चाहे आपके आसपास ढोल नगाड़े भी बज जाएं, आपका मन विचलित नहीं हो सकता। ये मैंने उससे सीखा।